नमस्कार बच्चों, मैं इंस्टा चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि दिल्ली DSSSB ने यहां पर PGT के लिए बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, कब इसकी अंतिम तिथि होगी, कितना एप्लीकेशन फी आपको देना होगा, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं, ये सारा कुछ सब्जेक्ट वाइज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी कैंडिडेट्स के पास पहुंचे जो DSSSB के अंदर फिल करना चाहता है PGT की रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे 16/1/2025 से। 16 जनवरी 2025 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। अंतिम तिथि की बात करते हैं तो लास्ट डेट इसका रहेगा 14/2/2025। 14 फरवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आवेदन शुल्क की। आवेदन शुल्क आपको 14/2/2025 तक जमा कराना है। कितना आवेदन शुल्क जमा कराना है कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व जिसे हम सामान्य जाति कहते हैं, या फिर OBC अदर बैकवर्ड कास्ट जिसे हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं तो आपको यहाँ पर 100 रुपए का चार्ज देना होगा। अगर आप SC जिसे हम शेड्यूल कास्ट यानी कि पिछड़ी जाति, ST शेड्यूल ट्राइब जिसे हम जनजाति कहते हैं, या फिर आप फिजिकल हैंडीकैप्स हैं तो उसके अंतर्गत आपको कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है, आवेदन शुल्क शून्य रहेगा। अगर आप किसी भी कैटेगरी की महिला हैं तो महिला कैंडिडेट को यहाँ पर कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है, उनका भी आवेदन शुल्क शून्य रखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब आवेदन शुल्क आपको जमा करना है वो कैसे आप जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास डेबिट कार्ड। अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड के थ्रू इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फी जमा करा सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। उसका फीस आपका इसका जमा हो जाएगा नेट बैंकिंग के थ्रू। इसके बाद हम बात करते हैं आयु की। तो आयु की जो मैक्सिमम सीमा यहाँ पे रखी गई है 30 वर्ष रखी गई है। आपकी आयु 30 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किस डेट को देखा जाएगा? 14 फरवरी 2025 को आपका आयु 30 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी। किसके नियम के अनुसार? DSSSB का जो नियम है उसके अनुसार आपको जो आयु में छूट मिलती है वो PGT के लिए यहाँ पर छूट दी जाएगी। अगर बात करें तो उस सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने चाहते हैं, और उसके साथ साथ आपके पास एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। कुल पदों की संख्या की बात करते हैं तो 432 पद दिए गए जो कि PGT के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। तो PGT के टोटल 432 पद हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज, किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। हिंदी के लिए बात करते हैं तो 98 वैकेंसीज दी गई हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं। मैथ्स की बात करते हैं तो 31 वैकेंसी दी गई हैं, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर अलग अलग वैकेंसीज रखी गई हैं। फिजिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 5 वैकेंसी निकाली गई हैं। केमिस्ट्री में 7 वैकेंसी निकाली गई हैं, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग है। बायोलॉजी की अगर बात करते हैं तो 13 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो 82 वैकेंसी यहाँ पे दी गई हैं। कॉमर्स की यहाँ पर 37 वैकेंसी है। हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो 61 वैकेंसी दी गई हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों की अलग अलग वैकेंसीज हैं। ज्योग्राफी की यहाँ पर 22 वैकेंसी हैं। पॉलिटिकल साइंस के लिए 78 वैकेंसी दी गई है। सोशियोलॉजी की अगर बात करते हैं तो 5 वैकेंसी दी गई है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो वैकेंसी दी गई हैं वो पॉलिटिकल साइंस में 78 वैकेंसी हैं, और उससे ज्यादा इकोनॉमिक्स में 82 वैकेंसी दी गई हैं, और उससे ज्यादा हिंदी में 98। तो ये टॉप 3 वैकेंसीज हैं जो सब्जेक्ट वाइज सबसे ज्यादा दी गई है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगाने होंगे, तो ये सारा कुछ आपका जब ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते हैं तो सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स में कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं? जैसे आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, और डिग्री या डिप्लोमा एजुकेशन में होना चाहिए। ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं। किस
स्टेट से आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। किस कैटेगरी में आते हैं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कास्ट का। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी में आते हैं। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सब एलिजिबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। उसके साथ साथ आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए जो स्कैन कॉपी में आपको रखना है। एक वैलिड एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए, ये भी आपको स्कैन कॉपी में रखना है। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स में और जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, जैसे फोटो आपको चाहिए आपका, और उसके साथ सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर आप A4 साइज पर या किसी भी पेज पर साइन करेंगे और उसको भी स्कैन कॉपी में रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। बेसिक डिटेल्स इसमें आपको फिल करना होता है। तो बेसिक डिटेल्स में कौन सी डिटेल्स आती हैं आपकी, जैसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसमें फिल कराई जाएगी, आपका डेट ऑफ बर्थ फिल कराया जाएगा, फादर्स नेम, इसके साथ साथ आपके जो एकेडमिक रिकॉर्ड हैं वो सारी चीजें वहां पे फिल कराई जाएंगी, वो बेसिक डिटेल्स में आती हैं। आपका परमानेंट एड्रेस, आपका जो मेलिंग एड्रेस है, जो पोस्टल एड्रेस है, ये सब कुछ आपसे मांगा जाएगा। जब ये सारी एंट्रीज फिल हो जाएंगी तब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। जब सब कुछ अपलोड हो जाएगा तो आप उसका एक प्रीव्यू चेक करेंगे। जब प्रीव्यू आप चेक कर लेंगे तो प्रीव्यू में क्या होता है कि अगर आपने कोई गलती की है तो आप उसे सुधार सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो सारी एंट्रीज हैं वो आपके अकॉर्डिंग सही है तो आप उसको फाइनल सबमिशन कर देंगे। जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो आपको उसका प्रिंट आउट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रिंट आउट अगर आप अपने पास रखेंगे तो उससे इस भर्ती में जब आगे बढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी रहेगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं, वो सारे आपको रेडी रखने होते हैं। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको चाहिए तो इसके लिए आप DSSSB की एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/2024 पढ़ेंगे तो उस पर सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि यह जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो DSSSB के अंदर PGT का फॉर्म भरना चाहते हैं। धन्यवाद।